So friends, today we are going to start significant figures. So सबसे पहले हम समझेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर है क्या चीज़, ठीक है ना। सिग्निफिकेंट फिगर्स, सिग्निफिकेंट नंबर, सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट डिजिट्स एक ही बात है, समझेंगे ध्यान से। देखिए जैसे हमारे पास कोई नंबर है 5.92167 डॉट 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 ऐसे करके, ठीक है। हमारे पास ऐसा एक नंबर है और इस नंबर को उसने बोला है कि सिग्निफिकेंट डिजिट बताओ, तो 3 डेसिमल पहले, 4 डेसिमल पहले ये चीज़ है, या फिर पहले समझते सिग्निफिकेंट फिगर होती क्या है। देखेंगे ये जो 6 है, ये वाला 6 यहाँ तक, इसके बाद से जो ये चीज़ है, ये एक अनसर्टेनिटी को दर्शा रही है। समझेंगे ना बात को, किसको दर्शा रही है? एक अनसर्टेनिटी को। मतलब यहाँ से थोड़ी चीज़ें डिफाइन नहीं है, यहाँ से थोड़ी चीज़ें डिफाइन नहीं है, तो इसको हमने क्या बोल दिया? सिग्निफिकेंट डिजिट। क्या बोल दिया? सिग्निफिकेंट डिजिट। इससे पहले वाली सारी काउंट करेंगे और इसको भी काउंट करेंगे सिग्निफिकेंट नंबर के लिए। समझ में आई बात? जो भी आपको क्वेश्चन में लिखा होता है ना, वो एंड की जो डिजिट होती है वो वहाँ तक की होती है जहाँ से अनसर्टेनिटी खत्म होने वाली होती है या चालू होने वाली होती है। समझेंगे यहाँ से, यहाँ पे अनसर्टेनिटी खत्म भी है और यहीं से चालू भी है, यहाँ पे अनसर्टेनिटी खत्म भी है और यहीं से चालू भी है, ठीक है ना। तो इसको हम क्या करेंगे यहाँ पर, इसके बाद अब पूछेगा इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर होंगी 1 2 3 4 5। कितनी होंगी यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर होंगी? यहाँ पर 5, ठीक है। बस अभी बताएंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर्स को देखने का क्या रूल है, किस किस को देखना है, किस किस को गिनना है, किस किस को नहीं गिनना है, उसको ध्यान में रखना है थोड़ा सा, ठीक है ना। सो इसको नोट इट डाउन करेंगे। रूल 1 क्या कहता है? रूल 1 हमसे कहता है ये ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, और नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। कैसे समझेंगे? जैसे 5.816, 7290, 3865, ठीक है। इन सब में जो ये है नॉन जीरो डिजिट्स, ये सब किस में काउंट होंगी? सिग्निफिकेंट में। किस में होंगी? सिग्निफिकेंट में। समझ में आई बात? नॉन जीरो डिजिट्स का मतलब समझते हो ना आप? क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 और ये 9, ये सब क्या है? नॉन जीरो डिजिट्स। क्या है ये? नॉन जीरो डिजिट्स। इसके बाद ध्यान रखेंगे रूल नंबर 2 का, ठीक है ना। रूल नंबर 2 क्या कहता है? जीरोस को लेकर। किसको लेकर कहता है? कि जीरोस को लेकर। जीरोस को लेकर 3 तरीके हैं इसके, जीरोस को लेकर इसके 3 है। पहला है ट्रैपिंग। क्या है? ट्रैपिंग। फिर है लीडिंग। क्या है? लीडिंग। और फिर है ट्रेलिंग। क्या है? ट्रेलिंग। तो एक ट्रैपिंग जीरो नाम की चीज़ है, एक लीडिंग जीरो नाम की चीज़ है, और एक ट्रेलिंग जीरो नाम की चीज़ है, ठीक है। इसको समझेंगे ध्यान से। जो ट्रैपिंग जीरो है, मतलब जो ट्रैप है, जो बीच में क्या है? ट्रैप है। नाम से पता चल रहा है, जैसे 506905, ये है। मतलब जो इसमें जीरोज है वो ट्रैप है ना बीच में, तो ये जीरोज भी सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होंगे, ठीक है। इसमें आओ लीडिंग जीरोज में। लीडिंग जीरो में जो आगे लगाओ, मतलब जहाँ से शुरू कर रहा हो, जैसे 0.0003, ये लीडिंग जीरोज है ना, ठीक है ना। ये कभी भी काउंट नहीं होती, नेवर काउंट, नेवर काउंट, ठीक है। ट्रेलिंग जीरो में 2 चीज़ें हैं। ट्रेलिंग जीरो में जैसे आ गया 5000, क्या आ गया? 5000, और आ गया 0.0300, ठीक है। तो इसमें ना देखो, जो ये वाली है जिसमें डेसिमल नहीं है, देयर इज नो डेसिमल, देयर इज नो डेसिमल। सो ट्रेलिंग zeros do not count in significant, आपको समझ में आई ये बात? ट्रेलिंग जीरोस जब भी डेसिमल ना हो तब भी हम ट्रेलिंग जीरो को काउंट नहीं करेंगे। तो 0.0330 में इसमें ट्रेलिंग जीरोस है ना, ये रही, और डेसिमल के बाद है। हम कब काउंट करेंगे इसे? काउंट कब होंगे ये? जब हमारे पास क्या होगा? देयर इज ए डेसिमल, जब हमारे पास डेसिमल एग्जिस्ट करेगा। डेसिमल पहले से क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा, तो हम इसको काउंट करेंगे ट्रेलिंग जीरो, ठीक है। तो रूल नंबर 1 क्या कहता है? ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। रूल नंबर 2 क्या कहता है? जीरोस को लेकर, ट्रैपिंग जीरो, लीडिंग जीरो, ट्रेलिंग जीरो, ये चीज़, ठीक है। इसको नोट डाउन करेंगे, रूल नंबर 3 लिखेंगे, तो हो गया। सो रूल नंबर 3 जो कहता है वो कहता है हमसे पावर्स कैन नेवर बी काउंट, कैन नेवर बी काउंट। कैसे समझेंगे? जैसे मैंने लिखा
10 टू द पावर x या फिर 10 टू द पावर 25, 16 टू द पावर 25, ये सब कभी भी काउंट होंगे ही नहीं, ठीक है ना। तो पावर्स कैन नेवर बी काउंट इन सिग्निफिकेंट, ठीक है। और रूल नंबर जो 4 है, ध्यान से देखेंगे, देयर इज नो चेंज, देयर इज नो चेंज इन सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इन सिस्टम ऑफ यूनिट्स वाइल काउंटिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो ऐसा नहीं कि सिग्निफिकेंट फिगर काउंट कर ली तो मतलब उसके नंबर ऑफ यूनिट से सिस्टम ऑफ यूनिट चेंज हो जाएगी, ठीक है ना, ये चीज़ नहीं करनी। इसमें सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना, रूल नंबर 3 क्या, पावर कैन नेवर बी काउंट, पावर कभी काउंट नहीं होगी। दूसरी चीज़ क्या है, देयर इज नो चेंज इन सिस्टम ऑफ यूनिट विच काउंटिंग वाइल काउंटिंग सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। तो कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करोगे तो सिस्टम की यूनिट चेंज नहीं होगी, ठीक है। ये इसका 4th रूल है, इसको नोट डाउन करेंगे फिर कुछ सवाल करेंगे। तो हमारे पास कुछ सवाल है तो इनको सोल्व करते हैं। पहले जैसे ये है, आपको मैंने क्या बताया था कि लीडिंग जीरो कभी काउंट नहीं होगा, तो ये तो काउंट होगा नहीं, ठीक है। ये ट्रैप्ड जीरो है, ये तो काउंट होगा ही होगा, तो नॉन डिजिट होता है। ट्रैप्ड जीरो भी होता है, नॉन डिजिट होता है। और ट्रेलिंग जीरो, अगर डेसिमल के बाद है तो वो भी काउंट होता है। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी आ जाएंगी, 4, ठीक है। ऐसे इसमें निकालेंगे, ये तो काउंट ही नहीं होगा क्योंकि पावर है, तो इसका 1 के 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, सिर्फ 1। इसमें देखेंगे ये काउंट होगा, ये काउंट होगा, ये काउंट होगा, ये काउंट होगा, ठीक है। ध्यान से देखो, ट्रैप्ड है ना, इसके लिए लीडिंग है, लेकिन हकीकत में क्या है, ये ट्रैप्ड है, ये ट्रेलिंग है, ये नॉन डिजिट है और ये भी ट्रैप्ड है। तो इसमें कितनी आएंगे, 6। कितनी आएंगे इसमें, 6। इसमें देखेंगे 1 2 3 आएंगी सिर्फ, क्योंकि ये पावर तो काउंट ही नहीं होगी। इसमें देखेंगे 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 होंगी इसमें। क्यों, ये चीज़ भी तो आती है, ट्रेलिंग जीरो डेसिमल के बाद है तो काउंट होती है ना। लीडिंग जीरो आ गई, ये तो काउंट ही नहीं होगी। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5, इसमें तो 5 आ गया क्योंकि इसमें तो कोई सारी वही है। 1 2 3 4 5 6, ट्रैप्ड जीरो है। 1 2 3 4 5 6 आ गया। इसमें देखेंगे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5, इसमें 5 आ गया। 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 आ गया, ठीक है। तो ऐसे सिग्निफिकेंट फिगर्स आपको देखनी है, बहुत ही ज़्यादा आसान है, कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ आपको रूल्स याद रखने हैं, किसको काउंट करना है, किसको काउंट नहीं करना है। सबसे ज़्यादा ध्यान देना आपको जीरोस पे। किस पे ध्यान देना आपको, जीरोस पे थोड़ा ध्यान देना, मतलब कि जीरो कौन सी काउंट होगी, कौन सी काउंट नहीं होगी, बस इस पर थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है ना। तो इसको नोट डाउन करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। सो अब हम करना सीखेंगे राउंड ऑफ। किसी भी डिजिट को राउंड ऑफ कैसे करते हैं, जैसे हमसे बोलता है राउंड ऑफ अप टू 3 डेसिमल प्लेस, तो इसको करेंगे कैसे, समझेंगे थोड़ा सा। तो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, राउंडिंग ऑफ। क्या पढ़ेंगे, राउंडिंग ऑफ, ठीक है ना। समझेंगे ध्यान से राउंडिंग ऑफ कैसे करेंगे। जैसे मेरे पास कोई डिजिट है 6.93245, ठीक है। इसने मुझे बोला है कि राउंड ऑफ अप टू 3 डेसिमल प्लेस, राउंड ऑफ अप टू 3 डेसिमल प्लेस, ठीक है। कुछ नहीं करना, बहुत ज़्यादा आसान है। पहले क्या करोगे, 3 डेसिमल प्लेस के बाद 3 गिन लो, 1 2 3, उससे आगे वाली पकड़ो, 4 मिल गई ना, मिल गई ना, मिली 4 मिल गई। बस इससे करना है आप जो काम करना, ठीक है। इससे पीछे वाली को देख के सारा काम करना है। 4 को नीचे लाओ, 4 पे बैठो और इसको देखो, 4 पे बैठो और इसको देखो, मतलब जहाँ तक बोला है उसके अगले वाले पे बैठो और उसी को देखो, ठीक है ना। जैसे 3 वाले को बोला है तो 4 डेसिमल वाले प्लेस वाले को पकड़ो और उसी को देखो फिर बाद में, ठीक है ना। अब इसके 3 क्राइटेरिया हैं करने के, ठीक है ना। पहला है कि जो ये डिजिट है, मानो x है, वो 5 से बड़ी हो, वो क्या हो, 5 से बड़ी हो। ये है यहाँ पे x, ये है यहाँ पे, ठीक है ना। ये अगर 5 से बड़ी हो तो क्या होगा, प्रीवियस वैल्यू इंक्रीज बाय 1, ठीक है। प्रीवियस यहाँ पे x भी वही है, प्रीवियस वैल्यू वही है, ध्यान समझिए इस बात को। जैसे यहाँ पर इस पे बैठा हूँ, यहाँ पे ये x है, प्रीवियस वैल्यू कौन सी है, x ही है, लेकिन इसके लिए प्रीवियस वैल्यू कौन सी है, x ही है, लेकिन इसके लिए ध्यान समझेंगे, ठीक है ना। जैसे एक चीज़ और लिखता हूँ, x छोटा हो गया 5 से, कितना हो गया, छोटा 5 से, ठीक है। इसके लिखेंगे प्रीवियस वैल्यू रिमेन्स सेम, मतलब ये सेम ही रहेगा, x हमारा सेम ही रहेगा, ठीक है ना। और x जब 5 से इक्वल हो जाए तो इसके 2 केस है। पहला क्या है, ओड है या इवन है, ठीक है। x बराबर 5 ही हो जाए तो उससे पहली वाली देखेंगे ओड है या इवन है,
अगर ओड है तो इंक्रीज बाय 1, क्या करोगे, इंक्रीज बाय 1, और अगर इवन है तो सॉरी रिमेन्स सेम, क्या करेंगे इसे, रिमेन्स सेम। जैसे इसने बोला कि राउंड ऑफ टू 3 डेसिमल पैलेस, तो मैं 3 के अगले वाले पे गया 4 पे, मैंने देखा कि यहाँ से ये x है, अब मैंने देखा ये 2 से 4 5 से छोटा है बड़ा है, पहले ये देखो 5 से छोटा बड़ा आसान हो जाएगा, 5 से छोटा तो वो रिमेन सेम रहेगा, मतलब जो इसका आएगा 6.932, ये इसका आंसर है। समझे आप कितना आसान है करना, ठीक है। देखो 3 डेसिमल पैलेस तक ही राउंड ऑफ हुआ है ना, 3 डेसिमल पैलेस तक करने के लिए अगले वाले पे बैठना पड़ेगा, आपको सिर्फ उस पर बैठना है, उसका और कोई ऑप्शन नहीं है, आपको सिर्फ उस पर बैठना है, बैठ के सिर्फ पीछे वाले को देखते रहना है कि वो ज़्यादा है, बड़ा है, छोटा है, बराबर है, क्या है, ठीक है। अगर बराबर आ जाए तो बराबर वाले में उससे भी पीछे वाला देखो फिर ओड है या इवन है, अगर ओड है तो एक बढ़ा दो, इवन है तो वैसे ही रहने दो, ठीक है ना। ये सिर्फ राउंड ऑफ, इतना आसान है, आपको इसी मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, ऐड और एडिशन, सब्सट्रैक्शन सब सिखाएंगे, ठीक है। तो पहले इसको नोट डाउन करेंगे। सो हमारे पास पहले इसके एक सवाल है, मतलब जैसे हम पहले सवाल देख लेते हैं। जैसे पहला सवाल किसी ने बोला है कि राउंड ऑफ अप टू 2 डेसिमल वैल्यूज, ठीक है, 2 डेसिमल वाला करते हैं पहले इसके 2 सवाल करते हैं, पहला और ये दूसरा, ठीक है। लाइन का पहला क्या बोल रहा है, 5.364, ठीक है, और दूसरा हमसे बोल रहा है 4.659, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे सब, ठीक है, ध्यान से देखें। जैसे यहाँ पे जो 5.364 है, कहाँ तक देखना, 2 तक, 1 2 इस पर आके बैठिए जी, बैठिए। इससे पीछे वाली 5 से बड़ी है, छोटी है, बड़ी है ना, एक बढ़ा दो तो 5.37 आंसर आ गया, ठीक है। अब इसे देखेंगे 4.659, 5 तक 2 है तो 9 पे बैठ गया, 9 से पहले ये देखो 5 से बड़ी है, छोटी, ये तो बराबर आ गई। बराबर देखने के बाद ये देखो इससे बगल वाली इवन है या ओड है, इवन है या ओड है, ये इवन है ना तो रिमेन सेम, मतलब रिमेन सेम रखना है, तो 4.65 इसका आंसर क्या आएगा, 4.65 सेम रखना है ना, क्योंकि इवन पे क्या रखते हैं इसे, सेम, तो ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। ऐसे आपको राउंड ऑफ करना है, बराबर आएगा तो उससे पहले वाला देखना है, और बराबर नहीं है, छोटा बड़ा तो उसे देख के काम करना है। लेकिन जैसे यहाँ पे बड़ा था तो इंक्रीज बाय 1 करना है, इंक्रीज बाय 1, तो इसको एक बढ़ा हुआ था 5.37 हो जाएगा ना, ठीक है। तो 2 डेट तक ही राउंड ऑफ होना, 2 डेसिमल प्लेस तक, 1 और 2, तो राउंड ऑफ हमने कहाँ तक कर दिया, 2 डेसिमल प्लेस तक, ठीक है। समझ में आया आपका, नोट इट डाउन। 2 सवाल करके पूरी वीडियो खेलते हैं, इसकी बहन की। सो दूसरा सवाल लेते हैं, राउंड ऑफ अप टू 3 डेसिमल पैलेस, ठीक है ना। क्या कह रहा है, 3 डेसिमल पैलेस, आसान है, अब तो आपको आ गया होगा, ठीक है ना। जैसे पहला सवाल मेरे पास क्या है, 6.25394, ठीक है ना, और दूसरा सवाल मेरे पास क्या है, 5.55555, ठीक है। इसमें आओ पहले, कहाँ तक बोला, 3 तक, 1 2 3, 3 से अगले वाले में बैठ गया, पहले वाला छोटा है बड़ा है, छोटा है, सेम रहने दो, तो दिक्कत वाली बात ही नहीं है, सेम रहने दो। इसमें आओ 1 2 3, 3 4 पे बैठ गया, 5 को देखो तो बराबर है, बराबर से अगले, बराबर आ गई, बराबर से अगली वाली देखो, ओड है इवन है, ओड है ना, इंक्रीज बाय 1, तो 5.556, ठीक है ना। इंक्रीज उसे ही करना है जहाँ तक उसने बोला, एंड तक, इंक्रीज या डिक्रीज उसे करना है जहाँ पर उसने वो एंड वाले तक बोला है। समझ में आई ना आपको बात, तो ये क्या हो गया, 5.556, ये वाला समझ में आया, क्योंकि ये चीज़ क्या थी, ओड क्या थी, ओड आते क्या हो गया, इंक्रीज बाय 1, ओड आते क्या हो गया, इंक्रीज बाय 1, ठीक है ना। सो इसको नोट डाउन करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। सो हम राउंडिंग ऑफ के कुछ रूल्स पढ़ेंगे। पहला रूल है जो हमारे पास है, रूल 1, वो है राउंड ऑफ का मल्टीप्लिकेशन, क्या है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में देखो ना, इसमें पता है एक आपकी खासियत है, देखो ध्यान से देखेंगे। जैसे मेरे पास एक क्वांटिटी है ए, वो आ रही है b इंटू सी बाई डी करके, ठीक है। b में जो सिग्निफिकेंट फिगर्स का नंबर है वो है 6, c में जो सिग्निफिकेंट नंबर्स का वो है 5, और d में है 4, ठीक है ना। तो वो पूछेगा कि a के अंदर हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर्स इन a, ऐसे करके इसके सवाल है। तो जो a के अंदर आप सिग्निफिकेंट फिगर्स बताओगे, जो आंसर आएगा वो आएगा लोएस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स, लोएस्ट significant figures in the quantities which produce or make a, ध्यान से समझेंगे
कहने का मतलब क्या है, ए के अंदर उतनी सिग्निफिकेंट क्वांटिटी होंगे या कितने सिग्निफिकेंट नंबर होंगे जितना इनमें से सबके पास, जिसके पास सबसे कम होगा। जैसे यहाँ पे बी के पास 6 है, सी के पास 5 है, डी के पास 4 है, सबसे कम किसके पास है, डी के पास। तो जो ए में जो सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगी वो भी कितने आएंगी, 4, वो भी कितने आएंगी 4। या फिर आपको 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक उसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा, आपको उसको 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक उसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे आपको एग्जांपल करके बताता हूँ, जैसे मेरे पास अगर कोई भी एक नंबर है, मैं अब ऐसे कैलकुलेशन में दिक्कत हो जाएगी बहुत ज़्यादा, लेकिन जैसे कोई नंबर है, मैं बताता हूँ आपको, मेरा जो नंबर आया है वो आया 6.62566। अब इसमें जो जो इससे बना था वो थे 3 तक, कितना था, 3 था जो लोएस्ट था, ठीक है ना। तो मैं इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर 1 2 3 यहाँ तक ही राउंड ऑफ करूँगा, तो अगले को देखूंगा ऐसे करके, ठीक है। यहाँ तक मैंने इसको देखा, 6 से 5 तो इक्वल है, 5 से फिर इसको देखूंगा ओड है और इवन है तो रिमेन सेम, तो 6.25 ये इसका आंसर हो जाएगा। बस ऐसे करना आपको, ठीक है ना। इसके भी सवाल करेंगे आगे, ठीक है। तो ये क्या था, रूल 1, क्या था ये, रूल 1। अगला रूल देखेंगे ध्यान से इसका, तो जो अगला रूल है वो हमसे कहता है रूल 2, क्या कहता है, रूल नंबर 2, वो हमसे कहता है एडिशन और सब्सट्रैक्शन, ठीक है ना। इसका एडिशन और सब्सट्रैक्शन कैसे करेंगे समझेंगे ध्यान से। जैसे एक क्वांटिटी ए है, वो बन रही है बी प्लस सी माइनस डी, ठीक है। हमने मल्टीप्लिकेशन वाले में क्या देखा था, सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें क्या देखेंगे, डेसिमल पैलेस। जैसे इसका डेसिमल पैलेस जो है, डेसिमल पैलेस का मतलब समझते हैं ना, डेसिमल के बाद कितने अंक हैं, कितनी संख्या है, डेसिमल पैलेस इसका 4, इसका है 5 और इसका है 3, ठीक है। और जो ए होगा, अब ये पूछेगा कि इसमें इसको हम कहाँ तक करें, इसको कहाँ तक राउंड ऑफ करें, जबकि आंस का आंसर लाएं, तो इसको राउंड ऑफ वहाँ तक करना है, राउंड ऑफ वहाँ तक करना है जिसमें सबसे कम डेसिमल पैलेस हो, जिसमें सबसे कम डेसिमल पैलेस हो। समझ रहे हो आप बात को, जिसमें सबसे कम डेसिमल पैलेस हो। जैसे ए का आप देखोगे ध्यान से, तो डी में सबसे कम है, तो ए के अंदर जो डेसिमल पैलेस होगा वो कितना आना चाहिए, 3, कितना आना चाहिए 3। तो मुझे 3 डेसिमल पैलेस तक क्या करना पड़ेगा, उसको राउंड ऑफ कहाँ करना पड़ेगा, 3 डेसिमल पैलेस को क्या करना पड़ेगा, राउंड ऑफ। जैसे समझेंगे दोबारा से, ए का यहाँ पे आंसर आया था 7.2964, ठीक है। क्या कह रहा है, 3 तक लोएस्ट है ना, तो 3 तक देखेंगे, 1 2 3 यहाँ तक करना है मतलब बस। तो इसको देख के इस पे आओ, तो ये 5 से बड़ा है, 7.297, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। बस इतना ही ध्यान रखना है आपको। एडिशन और सब्सट्रैक्शन में आपको किसका ध्यान रखना है, डेसिमल पैलेस का, और मल्टीप्लिकेशन वाले में आपको किसका ध्यान रखना है, सिग्निफिकेंट फिगर्स का। बस इतना अंतर है, उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करोगे, इसमें कहाँ तक करना है आपको, डेसिमल पैलेस तक। कहाँ तक करना है आपको, डेसिमल पैलेस तक। दोनों में लोएस्ट देखना है, दोनों में क्या देखना है आपको, लोएस्ट, ठीक है। समझ में आई बात, नोट इट डाउन। सो अब हम कुछ टर्म्स को पढ़ेंगे जो इस चैप्टर में हमारे लिए बहुत जो दिए हैं, ठीक है ना। और जैसे आपको अगर क्वेश्चन में उसने लिख कर दे दी तो आप बिल्कुल ही देखते रह जाओगे, हवा भी नहीं लगेगी क्वेश्चन की कि होगा कैसे, ठीक है ना। तो पहले एक चीज़ ध्यान से देखेंगे, पहले जो हम टर्म समझेंगे वो होगी लीस्ट काउंट। क्या होगी, लीस्ट काउंट, ठीक है। लीस्ट काउंट क्या है, स्मॉलेस्ट मेजरमेंट कैन बी डन बाय ए इंस्ट्रूमेंट। समझे आप, देखो, स्मॉलेस्ट मेजरमेंट कैन बी डन बाय ए इंस्ट्रूमेंट। जैसे अगर कोई मेरे पास स्केल है या मेरे पास कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो लेंथ नाप सकता है 13.66 सेंटीमीटर तक, ठीक है, उसने एक की लेंथ नापी, उसकी लेंथ है 13.66 सेंटीमीटर। अब जो इसका जो लीस्ट काउंट होगा, जो इसका लीस्ट काउंट होगा वो कितना आएगा, 0.01 सेंटीमीटर। ये चीज़ मतलब सब कुछ 0 हटाओ और एन में 1 लगाओ, इतना छोटा ये नाप सकता है, इतना छोटा ये नाप सकता है, ठीक है ना। मतलब 0.01 सेंटीमीटर, 0.01 सेंटीमीटर, ऐसे करके आपको थोड़ा ध्यान लगाना पड़ेगा। जैसे अगर एक और एग्जांपल लें, किसी ने नापा एल, जैसे नापा किसी ने हमारा 1.66789 सेंटीमीटर, इतना प्रेसाइज नाप दिया उसने, तो जो डेल्टा एल आएगा इसका वो आएगा 0.00001 सेंटीमीटर। वो इतना छोटा नाप सकता है, वो इतना छोटा नाप सकता है, और यही डेल्टा एल हो जाता है। यही क्या हो जाता है, लीस्ट काउंट ही क्या बन जाता है इस वाले, उसमें डेल्टा एल क्या बन जाता है, डेल्टा एल ही लीस्ट काउंट है। मतलब जो सबसे छोटी एरर की जो यूनिट आ सकती है वो ये है ना, डेल्टा एल का मतलब ही क्या था जो आपने शुरू में पढ़ा था, एरर। अब यही तो सबसे छोटी यूनिट जो एरर की आ सकती है, जो इतना ही नाप सकता है जितने इसमें आ सकता है, ठीक है ना। तो यही डेल्टा एल है, यही लीस्ट काउंट है। समझ में आपको बात,
तो इसका डेल्टा एल यहाँ से निकलेगा। अब आप किसी भी मेजर्ड वैल्यू का अपने आप डेल्टा एल निकाल सकते हो, अगर नहीं दे रखा तो डेल्टा एल निकालने के बाद उसका रिलेटिव एरर भी निकाल सकते हो ना रिलेटिव एरर इसका, बहुत बढ़िया, इसका आप रिलेटिव एरर भी निकाल सकते हो, फिर इसका परसेंटेज रिलेटिव एरर भी निकाल सकते हो। ये चीज़ आपको समझ में आई? ओके। सो अगली टर्म हम पढ़ेंगे एक्यूरेसी। सो अब हम पढ़ेंगे एक्यूरेसी, ठीक है। एक्यूरेसी आप अगर अपने मन से भी समझोगे तो एक्यूरेसी का मतलब वो होता है जो सबसे अच्छी चीज़ को कर सकता है, सबसे अच्छी चीज़ को कर सकता है। एक्यूरेसी अगर मैं बोलूँ, डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड एक्चुअल वैल्यू। एरर वाली डेफिनेशन आ गई ना, पर इसमें इतना अंतर है, जो क्लोजेस्ट टू मेजर्ड वैल्यू होगा हम उसी को कंसिडर करेंगे, जो क्लोजेस्ट टू क्या होगा, एक्चुअल वैल्यू, सॉरी, जो क्लोजेस्ट टू एक्चुअल वैल्यू होगा वही उसकी क्या बन जाएगी, एक्यूरेसी। जैसे समझेंगे, अगर एक स्केल की जो लंबाई है वो है 15 सेंटीमीटर, किसी ने उसे नापा 14.96, किसी ने उसे नापा 14.98, किसी ने नाप दिया 14.99, तो ये उसकी एक्यूरेसी हो जाएगी। सबसे कम इसमें है ना, तो ये उसकी क्या हो जाएगी, एक्यूरेसी। एक्यूरेसी को आप ऐसे समझेंगे, मतलब जो कोण उसके सबसे नज़दीक पहुंच पा रहा है, कोण उसके सबसे नज़दीक पहुंच पा रहा है, तो उसकी एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा है। समझे, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से नापा है, ये 1 से नापा है, ये 2 से नापा है, और ये किससे नापा है, 3 से। तो 3 की एक्यूरेसी जो है वो सबसे ज़्यादा हाई है। वो क्या है, सबसे ज़्यादा क्या है, हाई है। समझ में आया आपको? तो इसको नोट डाउन करेंगे, फिर एक डेफिनेशन और समझेंगे, प्रिसाइजन, ठीक है। ओके, अब अगली हेडिंग आती है प्रिसाइजन। सो प्रिसाइजन बोलो, प्रिसीजन बोलो, आपकी मर्जी है, लेकिन मैं प्रिसाइजन बोलूँगा। सो प्रिसाइजन जो है वो है नंबर ऑफ डेसिमल पैलेस, नंबर ऑफ डेसिमल पैलेस, है ना, नंबर ऑफ डेसिमल पैलेस ही समझो आप। जैसे 6.695 और 6.695,789, इसमें से सबसे ज़्यादा डेसिमल पैलेस किस में, इसमें, तो ये है ना, ये मोर प्रिसाइज है। क्या है ये, मोर प्रिसाइज। समझो ध्यान से, नंबर ऑफ डेसिमल पैलेस ज़्यादा तो उसकी प्रिसाइज भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। अगर आपको कोई भी डिजिट या क्वांटिटी लिख के दे रखी है, उसके अंदर ज़्यादा डेसिमल पैलेस है तो वो उसकी प्रिसाइजन हो जाती है। ज़्यादा डेसिमल पैलेस मतलब वो चीज़ ज़्यादा प्रिसाइज है, उसको बहुत ही ज़्यादा बारीकी से नापा गया। प्रिसाइज का मतलब ही क्या है, बारीकी, क्या है, बहुत ही ज़्यादा बारीकी से क्या गया, उसको नापा गया है। तो उसमें जितनी ज़्यादा बारीकी से नापोगे उतने ज़्यादा उसमें डेसिमल पैलेस आते रहेंगे। जैसे अगर आप 3 को 10 को 3 से डिवाइड करो तो 3.3333 चलता रहेगा। अब जो ज़्यादा एंड तक पहुँचेगा उसका आंसर उतना ही प्रिसाइज आता जाएगा, वो आंसर के उतना नज़दीक पहुँचता जाएगा, है ना, ये चीज़ है। बल्कि ये तो चलता रहता है इनफाइनाइट तक, ये मैंने आपको एग्जाम्पल समझाया, ठीक है ना। तो ये किसकी है, प्रिसाइज की, किसकी है, प्रिसाइज की। अच्छा, प्रिसाइज की एक डेफिनेशन और है, जो प्रिसीजन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है लीस्ट काउंट के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है लीस्ट काउंट को। समझेंगे कैसे, अगर किसी का डेल्टा एल 0.01 है और एक का डेल्टा एल है 0.00001, ठीक है, तो कौन ज़्यादा प्रिसाइज वैल्यू कैलकुलेट कर सकता है, ऑब्वियसली ये वाला। क्यों, क्योंकि इसका डेल्टा एल बहुत ज़्यादा छोटा है। इसका डेल्टा एल आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 डेसिमल पैलेस है, और 1 2 3 इसमें, ओ सॉरी, इसमें सिर्फ 2 ही है, ठीक है। तो कौन ज़्यादा प्रिसाइज वैल्यू करेगा, ये वाला, ठीक है ना। असल में ये डेल्टा एल की वैल्यू छोटी है, वैल्यू क्या है, वैल्यू तो बहुत छोटी है, लेकिन प्रिसाइजन इससे इसका बढ़ गया। मतलब अगर मैं लिस्ट काउंट को घटाता जाऊँ, लिस्ट काउंट की वैल्यू कम करता जाऊँ, तो उसका जो प्रिसीजन है वो क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। और अगर मैं लिस्ट काउंट की वैल्यू बढ़ा दूँ तो हमारा प्रिसीजन जो क्या होगा, घटता चला जाएगा। जैसे यहाँ पर इसके हिसाब से इसमें इसके मुकाबले प्रिसाइज बहुत कम आएगा। इसका जो प्रिसाइज आएगा, मतलब जो प्रिसाइज वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि इसका लिस्ट काउंट भी ज़्यादा है। इसका लिस्ट काउंट ज़्यादा है, इसकी प्रिसाइज वैल्यू कम आ गई। लिस्ट काउंट बहुत ज़्यादा कम है तो प्रिसाइज वैल्यू ज़्यादा आ गई, प्रिसाइज वैल्यू ज़्यादा। समझे आप, ठीक है, नोट इट डाउन, फिर कुछ सवाल करेंगे। सो हमारे पास एक सवाल है, जैसे एक क्वेश्चन में हमें दिया है वॉल्यूम, क्या दिया है, वॉल्यूम दिया है 6.932 और जो हमें डेंसिटी दी है वो दी है 4.698, ठीक है। सो हमसे क्या पूछा है कि मास जो है के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी होंगी, सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी होंगी। बहुत ज़्यादा आसान है, आपको भी बताया था एडिशन रूल्स में, सिग्निफिकेंट फिगर बोलो या राउंड अप करके मुझे बता दो कितना आंसर आएगा, है ना, ऐसे करके। तो इसका आंसर तो आप निकाल ही लोगे, है ना। सिग्निफिकेंट फिगर जहाँ तक आएगी वहाँ तक उसको राउंड अप कर देना, पहले सिग्निफिकेंट फिगर निकालो कितनी आएगी। तो मैंने क्या बताया, जिसके अंदर सबसे कम हो। तो मास क्या होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम में देखो कितनी है, 3, और डेंसिटी में कितनी है, इसमें भी 3 है।
अच्छा दोनों में सेम आ गई, मतलब इसमें जो लोएस्ट है वही सेम है तो तीनों में, तो इसको 3 तक करना है आपको राउंड ऑफ। इसको आपको कहाँ तक करना है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक कहाँ करना है आपको इसको राउंड ऑफ। समझ में आई बात? बस यही चीज़ आपको वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में भी ध्यान में रखनी है और कुछ नहीं है। तो ये था क्या, सिग्निफिकेंट फिगर्स और राउंड ऑफ, और ये सिग्निफिकेंट फिगर्स और राउंड ऑफ हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम पढ़ेंगे स्क्रू गोज, ठीक है, और कुछ अलग इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ेंगे, वर्नियर कैलिपर, ये सब चीज़ें करेंगे और उनके बारे में समझेंगे। इनके बड़े बड़े सवाल करेंगे जो जेईई और नीट के पीवाईक्यू में आ चुके हैं। सो जब तक के लिए इसे नोट करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।